अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेहदीज़ अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम मेहदी शाह और आज से हम EPI वैक्सीनेटर जॉब की प्रिपरेशन बाकायदगी से स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको आज वैक्सीनेशन के बुक से चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा और आपको बताऊँगा कि कौन सी पॉइंट्स या कौन से MCQs आ सकते हैं और आपको क्या फ़ायदा हो सकता है इस चैप्टर को रीड करने से। तो स्टार्टिंग में मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो चैप्टर है वो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे के EPI यानी कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन का जो एम्स है, उनके जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से। सो लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट होता है तोसी प्रोग्राम बराए हिफाजती टीका जात अगराज व मकासिद। तो इनके मकासिद यानी कि इनके मकासिद एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो आइए स्टडी करते हैं। नवज़ैदा बच्चों और हामला ख़वातीन के लिए तोसी प्रोग्राम बराए हिफाजती टीका जात ऐसे अमराज से बचाव या ख़ात्मे के लिए है जो न सिर्फ मुतअद्दी हैं बल्कि दूसरे अमराज की निस्बत बच्चों में ज़्यादा बीमार होने और अमवात की वजह है। तो ये इस पॉइंट से हमें क्लियर होता है कि ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है यानी कि EPI स्टार्ट किया गया था तो ये जो है नौज़ैदा बच्चों के लिए और हामला ख़वातीन के लिए जो उनको बीमारियों से बचाने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर होती है कि ये हामला ख़वातीन और नौज़ैदा बच्चों के लिए है। तो आइए आगे इस लाइन को स्टडी करते हैं, रीड करते हैं। उन अमराज के नाम बच्चों का तपदक यानी कि TB, बच्चों की TB, पोलियो, खनाक, काली खांसी, तशनज, काला यरकान, गर्दन टोर बुखार, नमूनिया, दस्त या इसहाल और खसरा हैं। तो ये जो मैंने आपको बताई हैं इन डिजीज़ के नेम यानी कि ये जो बीमारियों के नाम मैंने आपको बताए हैं जो कि बच्चों में पाई जाती हैं। तो इन प्रोग्राम्स पे यानी कि इन डिजीज़ पे काम करता है ये EPI ये जो इदारा है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस प्रोग्राम का नाम हिफाजती टीकों का तोसी प्रोग्राम यानी एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन इसलिए रखा गया है ताकि मुस्तकबिल में इन अमराज के अलावा कई और बीमारियों से भी बचाव के हिफाजती टीके भी शामिल किए जा सकें। इस वजह से हेपेटाइटिस B यानी कि काला यरकान, उससे बचाव का हिफाजती टीका हेप B दिसंबर 2002 में EPI में प्रोग्राम में शामिल किया गया। तो यहाँ पे आप ये भी पॉइंट निकाल सकते हैं, NTS आपसे पूछ सकती है कि काला यरकान जो हेपेटाइटिस B था यानी कि उसकी जो वैक्सीनेशन थी वो पाकिस्तान में या EPI में कब इंक्लूड की गई। तो यहाँ पे आप इजीली इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि दिसंबर 2002 को काला टीका यानी कि काली यरकान का टीका EPI में शामिल किया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और 2008 में गर्दन टोर बुखार और नमूनिया, 2008 में ये जो वैक्सीनेशन थी गर्दन टोर बुखार एंड यानी कि मेनिंजाइटिस और नमूनिया की, वो भी इसमें शामिल की गई थी। से बचाव के लिए का टीका HBI यानी HIV जो थी वो इसमें शामिल की गई। तो ये भी पॉइंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि गर्दन टोर और बुखार और नमूनिया, गर्दन टोर बुखार और नमूनिया की जो वैक्सीनेशन थी वो कब इंक्लूड की गई। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो सकती है। आप ऐसा करें कि नोटबुक ले लें, उस पर लिखते जाएं, क्योंकि मैं ये आपको कंप्लीट तैयारी करवाऊँगा, प्रिपरेशन कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही पॉइंट्स याद करके हम NTS की टेस्ट के जो 20 क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड वो क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2012 से स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई से बचाव के लिए नमूनियोकोकल एक टीका है, वैक्सीन है, वो शामिल की गई थी। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई से बचने के लिए अक्टूबर 2012
2012 में। तो इसी तरह पोलियो के खात्मे की मुहिम को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए बनाने के लिए अगस्त 2015 से पोलियो से बचाव के IPV टीके EPI प्रोग्राम में शामिल किए जा चुके हैं। जनवरी 2017 में ये जो 3-4 पॉइंट्स अभी निकल चुके हैं ये आप नोट कर लें, ये इम्पोर्टेंट हैं, आ सकती हैं टेस्ट में। जनवरी 2017 में दस्त या इसहाल की बीमारी की रोकथाम के लिए प्रोग्राम में रोटा वायरस की वैक्सीन शामिल की जा रही है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे मुल्क में ये बीमारियां बच्चों और ख़वातीन में बहुत सी अमवात और माजरी का बायस बनती हैं और इनकी वजह से ख़ानदानों के मुआशी हालात पर बुरा असर पड़ता है। हिफाजती टीकाजात यानी कि वैक्सीन इन बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है और उन अमराज को रोकने की बायस बनती है। यानी कि ये जो वैक्सीन हम यूज़ करते हैं, हमें लगाई जाती है, वो हमारे डिफेंस सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पर जाके असर करती है, उन्हें इफ़ेक्ट करती है और उन्हें मजबूत बनाती है ताकि वो जब रियल में उनका सामना हो वायरस, बैक्टीरिया या किसी और माइक्रोब से तो अच्छी तरह से फ़ाइट कर सकें और उन्हें हरा सकें। तो पाकिस्तान के लिए इस प्रोग्राम का हदफ ऊपर बताए गए बीमारियों का खात्मा या तरादक है, यानी कि खात्मा है। इन बीमारियों के खात्मे के लिए पाकिस्तान में इन बीमारियों का खात्मा ही हदफ है, यानी कि एक टारगेट मिला हुआ है। इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम बच्चों को 1.5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले शेड्यूल के मुताबिक हिफाजती टीके यानी वैक्सीन लगाई जाएं। और दूसरी जो पॉइंट है, तमाम हामला ख़वातीन और 15 से 49 साल की ख़वातीन को शेड्यूल के मुताबिक तशनज से बचाव के टीके लगाए जाएं। ऊपर दिए गए मकासद को हासिल करने के लिए अगरचे हिफाजती टीकाजात का रूटीन प्रोग्राम ही सबसे बेहतर अमल है, लेकिन मुल्क में उन बीमारियों के खात्मे के लिए खसूसी इक़दामात भी किए जा रहे हैं, जैसा कि पोलियो के खात्मे की मुहिम, नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज, खुसरे का तदारुक के मरहले और मुहिम मीज़ल्स काचअप कैंपेन। तो आज का ये जो चैप्टर था वो यहीं पे एंड होता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है हदफी अमराज, यानी कि टारगेटेड डिजीज़ कौन सी हैं जिस पे EPI काम करता है। तो इस जो लेसन से यानी कि चैप्टर से हमने मेन पॉइंट्स जो मैंने आपको बताई दी कि वैक्सीन्स के नाम्स और EPI का टारगेट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एम क्या है और कौन से ईयर्स में कौन सी जो वैक्सीन्स थी वो इंट्रोड्यूस करवाई गई और किन मतलब के एज के पेशेंट को ये वैक्सीनेशन खास करके ये जो EPI है वो किस मरीज़ों पे काम करती है। तो ये हामला ख़वातीन और बच्चों, नौज़ैदा बच्चों पे ये प्रोग्राम यानी कि स्टार्ट किया गया है। और तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हदफी अमराज यानी कि टारगेटेड जो डिजीज़ हैं वो कौन सी हैं जिस पे EPI वर्क करता है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और EPI वैक्सीनेटर की जॉब की मुकम्मल प्रिपरेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा हदफी अमराज के ऊपर, बहुत ही जल्द मैं अपलोड कर दूँगा। खुदा हाफिज़।